क्या आपने कभी सोचा है कि माता के चरणों में जो चांदी का सिक्का या जेवर आप चढ़ाते हैं, वो आपके पुण्य की जगह किसी के पाप की कमाई बन रहा है? प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस श्रद्धा को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके पीछे एक जानलेवा साजिश छुपी हो सकती है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत के करोड़ों भक्तों के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है, ये आपकी सेहत और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ एक खौफनाक खिलवाड़ है। कटरा की वादियों से लेकर सरकारी टकसाल तक एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला है जम्मू कश्मीर की पावन त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी दरबार का। हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं। कोई चांदी का छत्र चढ़ाता है तो कोई सिक्के। श्राइन बोर्ड ने सोचा था कि उसके खजाने में करीब 20 टन शुद्ध चांदी जमा हो चुकी है। इसकी अनुमानित कीमत 550 करोड़ रुपए। लेकिन जब इस 20 टन चांदी को पिघलाने के लिए सरकारी टकसाल भेजा गया तो जो सच सामने निकला उसने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के होश उड़ा दिए। जानते हैं उस 550 करोड़ की चांदी की असली कीमत क्या निकली? मात्र 30 करोड़ रुपए। ये सिर्फ घाटा नहीं है, ये विश्वास का हरण है, ये आस्था की लूट है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब सालों से चल रहा था, बिना किसी को भनक लगे। हर वक्त हर दान इस जाल का हिस्सा बनता चला गया। आइए अब इस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 20 टन सामग्री चांदी समझकर भेजी गई थी, उसमें से केवल 5 से 6% ही असली चांदी निकली। यानी अगर आपने 70 किलो चांदी दी तो उसमें से सिर्फ 3 किलो ही असली चांदी निकली। बाकी क्या था? बाकी था लोहा और एक बेहद जानलेवा धातु, कैडमियम। जी हाँ, आपने सही सुना, कैडमियम। एक ऐसा जहर जिसे दुनिया के कई देशों में इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बेहद सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। जिसे आप पवित्र चांदी समझकर माता को अर्पित कर रहे थे, वो असल में जहरीला कचरा था। जब सरकारी टकसाल के कर्मचारियों ने इसे पिघलाना शुरू किया तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कैडमियम को गर्म करने से जो धुआं निकलता है वो सीधा कैंसर पैदा करता है। ये आपके फेफड़ों और किडनी को तबाह कर सकता है। कल्पना कीजिए, जिस धातु को छूकर आप आशीर्वाद लेने की सोच रहे थे, वही धातु अगर गर्म हो जाए तो उसकी गैस सीधे आपकी जान ले सकती है। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, ये धीमी मौत का व्यापार है। अब सवाल उठता है, ये कैसे हुआ? क्या ये घोटाला मंदिर के अंदर हुआ? जी नहीं। जांच में एक बहुत ही बड़ी बात सामने आई है। तिरुपति बालाजी और सिद्धिविनायक जैसे मंदिरों में जब ऐसा परीक्षण हुआ तो वहां चांदी खरी निकली। इसका मतलब साफ है कि ये फर्जीवाड़ा जो है कटरा और वैष्णो देवी के रास्तों पर चल रही दुकानों और लोकल वेंडर्स का है। भक्त बड़ी श्रद्धा से रास्ते की दुकानों से चांदी के सिक्के और छत्र खरीदते हैं। दुकानदार उन्हें शुद्ध चांदी के नाम पर ये जहरीले जेवर बेच देते हैं। भक्त उसे ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल देते हैं। यानी आपकी आस्था को मोहरा बनाकर कुछ चंद लालची लोग करोड़ों की चांदी डकार गए और आपको थमा दिया गया कैंसर फैलाने वाला जहर। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। भारत में आस्था के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर में नकली सोने के आभूषण चढ़ाए जाने का मामला सामने आया था, जहां बाद में पता चला कि सोने की जगह पीतल यानी कि ब्रास का इस्तेमाल किया गया था। महाराष्ट्र के कुछ मंदिर में दान पेटी यानी कि डोनेशन बॉक्स से पैसे गायब होने और अंदरूनी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। कई जगहों पर चढ़ावों के नाम पर दुकानदार द्वारा नकली रुद्राक्ष, नकली चांदी और यहाँ तक कि नकली प्रसाद तक बेचा गया। और कुछ मामलों में तो मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की ठगी तक की गई है। यानी ये समस्या नई नहीं है, बस हर बार इसका चेहरा बदल जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पत्थर में भी भगवान देखा जाता है। यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी अपनी गाड़ी कमाई से एक छोटा सा चांदी का सिक्का इसलिए खरीदता है कि शायद उसकी माँ खुश हो जाए। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव और पवित्रता की है, लेकिन जब उसी पवित्रता में मिलावट का जहर घोल दिया जाए तो दिल टूट जाता है। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि धर्म के नाम पर मौत का सामान बेचेंगे? ये सिर्फ एक आस्तिक अपराध नहीं है, ये भारत की आत्मा पर चोट है। हमारे यहाँ कहा जाता है,
भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक बूढ़ी माँ जब अपनी पेंशन से 10 रुपये निकालकर भगवान को चढ़ाती है तो उसमें उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी आस्था समाई होती है। लेकिन जब उसी भावना को कोई बाजार बना दे तो ये सिर्फ धोखा नहीं, ये पाप है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है और शायद आपके मन में भी आता होगा। हमारे चैनल के मंच से आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मांड के रचयिता को, उस परम शक्ति को हमारे इन चंद रुपयों या चांदी के टुकड़ों की जरूरत है? जिसने हमें सोना, चांदी, हीरा और ये पूरी धरती दी, क्या वो हमसे ये सब मांगते हैं? आज मंदिरों के खजानों में करोड़ों अरबों का सोना दबा पड़ा है, जबकि उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बच्चा भूख से दम तोड़ देता है। उसी मंदिर के बाहर एक लाचार विधवा अपनी दवाइयों के लिए हाथ फैलाती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल सिर्फ खबर का नहीं है, आपकी आत्मा का है। क्या भगवान को हमारे पैसे की जरूरत है? क्या उस शक्ति को जिसने सूर्य बनाया, चांद बनाया, जिसने सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, पूरी सृष्टि बनाई, क्या उसे आपके 10 रुपए या 1000 रुपए की जरूरत है? नहीं, भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। अगर पैसे से भगवान मिलते तो सबसे अमीर लोग ही सबसे बड़े भक्त होते। अगर सोने चांदी से मोक्ष मिलता तो गरीब इंसान कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन सच्चाई क्या है? एक भूखा इंसान जब रोटी खाता है वहीं भगवान मुस्कुराते हैं। एक अनाथ बच्चा जब पढ़ता है वहीं भगवान का आशीर्वाद मिलता है। एक बीमार इंसान का इलाज होता है वहीं सच्चा चढ़ावा चढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। क्या ये 550 करोड़ रुपए या जो भी असली रकम है किसी गरीब की शिक्षा, किसी बीमार के इलाज या लाचारों की छत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? अगर हम असली चांदी की जगह किसी भूखे को रोटी खिला दें तो क्या माता वैष्णो देवी ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगी? भगवान को आपकी जेब नहीं, आपका दिल चाहिए। भगवान को आपका सोना नहीं, आपकी सच्चाई चाहिए। भगवान को आपकी चांदी नहीं, आपकी करुणा चाहिए। वक्त आ गया है कि हम अपनी आस्था को जागरूक बनाएं। अगली बार जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो दिखावे की जगह निस्वार्थ भाव लेकर जाएं, और अगर दान करना ही है तो क्यों ना उस इंसान को करें जिसे उसकी वाकई जरूरत है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप आस्था को अंधविश्वास बनाएंगे या जागरूक श्रद्धा। अगली बार जब आप यात्रा पर जाएं, दुकान से खरीदी गई चीज पर सवाल करें, उसकी शुद्धता पूछें, और सबसे जरूरी, अपने दान को सही जगह तक पहुंचाएं। और अगर कोई आपको धर्म के नाम पर धोखा दे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी और की जान ले सकती है। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो वैष्णो देवी की यात्रा करने वाला है या किसी भी मंदिर में दान करने वाला है, क्योंकि जागरूक भक्त ही सच्चे धर्म की रक्षा कर सकता है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अब उन दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो भक्तों को जहर बेच रहे थे। प्रशासन को इन मिलावटखोरों की कमर तोड़नी होगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस भक्त तक ये जानकारी पहुंचे जो जल्द ही यात्रा पर जाने वाला है। उन्हें जागरूक करें, उन्हें बचाएं। याद रखिए, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है हमारी समझ, और जब समझ जागती है तभी सच्चा धर्म जन्म लेता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मंदिरों का पैसा समाज सेवा में लगना चाहिए? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल, जहां हम लाते हैं सच्चाई बिना किसी डर के। जय हिंद, जय भारत। कहीं पत्थर की शुद्धता में हमने अपनी आस्था को पिरोया है, कहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए इंसानियत ने जहर बोया है। सोचना होगा अब कि क्या चढ़ाने से सोने के छत्र माँ खुश होंगी, या सच्ची इबादत तो वो है जिससे तू किसी लाचार के आंसू को पहुँच पाएगा। प्रणाम।